नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों वह महर्षि जिन्होंने अर्जुन और अश्वत्थामा द्वारा चलाए गए प्रलयकारी ब्रह्मास्त्रों को बीच हवा में रोक लिया। केवल यही नहीं, युद्ध समाप्ति के उपरांत एक दिन तो उन्होंने कौरवों और पांडव पक्ष के मृत योद्धाओं को पुनः जीवित कर दिया था। वह जिनके लिए स्वयं श्री गणेश जी ने महाभारत का लेखन किया। ऐसे महर्षि वेदव्यास जी के जीवन के बारे में जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि आखिर कितने शक्तिशाली थे वेदव्यास महर्षि जी। एक आवश्यक बात आपको बता दें कि व्यास किसी व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि एक पद, एक उपाधि। व्यास जी प्रत्येक द्वापर युग में 4 प्रकार के वेद का वर्गीकरण करते हैं। अभी के मनवंतर यानी कि वैश्वत मनवंतर में द्वीप्यापन व्यास हैं और 8वें मनवंतर में सप्त ऋषियों में से एक होंगे। महर्षि पराशर जी के द्वारा सत्यावती के गर्भ से दिव्यापन व्यास जी का जन्म हुआ था। वे बाल्यावस्था में ही यमुना के द्वीप में जो छोड़ दिए गए थे, इसलिए दिव्यापन नाम से वे प्रसिद्ध हुए। व्यास जी को गुरुओं का गुरु भी माना जाता है। गुरु पूर्णिमा का त्योहार उन्हीं को समर्पित है। कुछ पुराणों के अनुसार वेद व्यास जी भगवान नारायण के ही अवतार हैं। प्रत्येक द्वापर युग में भगवान विष्णु वेद व्यास जी के रूप में अवतरित होकर वेदों के विभाग प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार 28 बार वेदों का विभाजन किया गया। पहले द्वापर में स्वयं ब्रह्मा जी ने वेद व्यास हुए, दूसरे में प्रजापति, तीसरे में द्वापर में शुक्राचार्य, चौथे में बृहस्पति वेद व्यास हुए। इस प्रकार 28 बार अलग अलग व्यक्ति व्यास बनते हैं। महाभारत महाग्रंथ की रचना वेद व्यास जी ने की थी। वेद व्यास जी भूतकाल और भविष्यकाल दोनों देखने में सक्षम थे। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 63 के अनुसार एक समय विद्वान दिव्यापन जी ने देखा कि प्रत्येक युग में धर्म का एक पद लुप्त होता जा रहा है। मनुष्य की आयु और शक्ति क्षीण होती चली आ रही है और युग की ऐसी दुरावस्था हो गई है कि यह सब देखकर उन्होंने वेद और ब्राह्मणों पर अनुग्रह करने की इच्छा से वेदों का व्यास किया। इसलिए वे व्यास के नाम से विख्यात हुए। एक समय व्यास जी को एक पुत्र की कामना हुई, तो उसे पूर्ण करने के लिए उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की। उनकी इच्छा एक ऐसे पुत्र प्राप्त करने की थी जिसमें अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश इन सब के गुण सम्मिलित हों। और सुखदेव जी के रूप में एक वैसा ही पुत्र उन्हें प्राप्त हुआ जो आगे चलकर महान तपस्वी व प्रचारक हुए। व्यास जी के जीवन में 2 पक्ष, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही दिखाई देते हैं। उनकी माता सत्यावती के साथ शांतनु का विवाह होने के ही उपरांत व्यास जी हस्तिनापुर के संपर्क में आ गए। पांडवों और कौरवों के उतार चढ़ाव में भाग लेता व्यास जी के सांसारिक जीवन का पक्ष था, परंतु उनके जीवन का बड़ा भाग वन के आश्रम में रहते हुए एक गुरु के रूप में व्यतीत हुआ, जहां वह अपने कई शिष्यों को वेदों की शिक्षा देते थे। महाभारत के आदि पर्व 104 के अनुसार पितामह भीष्म की संपत्ति और सत्यावती की आज्ञा से कुरु वंश की वृद्धि के लिए विचित्र वीर्य की पत्नियों के गर्भ से संतान उत्पादन करते हुए महर्षि व्यास जी को हस्तिनापुर आमंत्रित किया गया। सर्वप्रथम अंबिका और व्यास जी के समागम से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ और फिर उनके और अंबालिका के समागम से पांडु का जन्म हुआ। जब सत्यावती को यह ज्ञात हुआ कि धृतराष्ट्र और पांडु इन दोनों में ही त्रुटियां हैं, तो उन्होंने पुनः अंबिका को व्यास जी से मिलने के लिए नियुक्त किया। परंतु देवकन्या के समान सुंदरी अंबिका ने महर्षि के उस कुत्सित रूप और गंध का चिंतन करके भय के मारे देवी सत्यावती की आज्ञा नहीं मानी। अंबिका ने एक सुंदर दासी को अपने ही आभूषण से विभूषित करके महर्षि व्यास जी के पास भेजा। महर्षि जब उनके साथ शयन करके उठे तो वे भोले, शुभे, अब तू दासी नहीं रहेगी, तेरे उदर में एक अत्यंत श्रेष्ठ बालक आया है। वे लोक में धर्मात्मा और समस्त बुद्धिमानों में श्रेष्ठ होगा। वही बालक विदुर हुआ, जो श्री कृष्ण देवयापन व्यास जी के पुत्र थे। महाभारत के आदि पर्व 114 के अनुसार एक महर्षि व्यास और गांधारी और धृतराष्ट्र के यहाँ पधारे। गांधारी सेवा भाव से प्रसन्न होकर व्यास जी ने उन्हें 100 पुत्र प्राप्ति का वर दिया। गांधारी ने गरीब धारण तो किया, पर 2 वर्ष बीत जाने पर प्रसव नहीं हुआ। गांधारी ने निराशावश ही अपने उदर पर प्रहार कर दिया। तब उसके गरीब से एक मांस का पिंड प्रकट हुआ। महर्षि व्यास जी ने गांधारी के गरीब से उत्पन्न उस पिंड को 100 भागों में बांट दिया, परंतु उस मांस पिंड के यथोयोग्य 101 भाग हो गए। व्यास जी ने उनको 100 कुंडों में ग्रीब के रूप में परिणत कर उन्हें गुप्त स्थानों पर रखवा दिया।
तदंतर 2 वर्ष बीतने पर जिस क्रम से वह गरीब उन कुंडों में स्थापित किए गए थे, उसी क्रम से उनमें सबसे पहले दुर्योधन उत्पन्न हुआ। जैसा मैंने पहले बताया कि व्यास जी भूतकाल देख सकते थे, उन्होंने ही द्रौपदी को उनके पूर्व जन्म के बारे में बताया था और यह भी बताया था कि उनके 5 पांडवों से विवाह क्यों करना पड़ा। जब वनवास के समय पांडव द्वैत वन में निवास कर रहे थे, तो उस समय व्यास जी उनसे मिलने पहुंचे थे और उन्होंने युधिष्ठिर को स्मृति नामक विद्या का ज्ञान दिया और इसी विद्या का ज्ञान युधिष्ठिर ने अर्जुन को दिया था। इससे अर्जुन आकाश में जो है क्षेत्रों में जाने, विभिन्न देवताओं से विभिन्न अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम हो गए। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।